सर्कल लेके आया हूँ वो तो आपसे तभी बन पाएगा जब आप फेजर एनालिसिस जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको प्रॉपर्ली करोगे तो। क्लियर? यस सर। यस सर। ये मेरा वॉलेट है, लाइक इसमें आपको 4 लोगों की फोटो नजर आ जाएगी, ठीक है? हो गया था। I've told you that just because of my inspiration, जब भी मैं पर्स खोलता हूँ, एक वॉलेट खोलता हूँ तो वही नजर आता है। चलो बात करते हैं अभी हम। कहाँ तक वो था लास्ट क्लास में बताओ? फेजर रिप्रेजेंटेशन। फेजर रिप्रेजेंटेशन, फेजर रिप्रेजेंटेशन। ओके ओके ओके। दो एक्सिस दिख रहा है आपको। दिस इज रियल एक्सिस, दिस इज आई एम ए, दिस इज व्हाट? इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है? थोड़ा तो टेढ़ा बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तो सही बनना चाहिए। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रियल पार्ट क्या है? पॉजिटिव है क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो मैं कितना बेसिक से शुरू किया हूं, समझ रहे हो ना? यस सर। ओके, इतना नोट करो पहले अभी आप। अजय, यस सर। हाँ ठीक है, लेट्स कंटिन्यू नाउ। नॉइज नहीं जनरेट करोगे, थोड़ा आ रहा है, देखो ऑन की आवाज। ये रियल पार्ट पे, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रियल पार्ट पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट भी क्या है? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में देख सकते हो आप, रियल पार्ट आपका नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट क्या है? स्टिल पॉजिटिव। यहाँ पे देखो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है, तो माइनस ए माइनस ऑफ आयोटा बी। यहाँ पे आयोटा वही, अभी करंट नहीं लिखूंगा, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स देखो आपके कॉम्प्लेक्स जहाँ से शुरू भी नहीं होता तो उसके एक स्टेप पीछे चला गया मैं। आपको बता दूंगा, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता। आज की क्लास में प्रूफ हो जाएगा कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आता, वो भी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर नहीं आता। फर्स्ट ऑर्डर तो चलो आ भी जाता होगा, सेकंड ऑर्डर तो कर भी नहीं, फर्स्ट ऑर्डर भी नहीं कर पाओगे आप लोग। आज की क्लास में प्रूफ कर दूंगा कि आप लोगों को किसी भी स्टूडेंट को जो मेरे से पहले भी पढ़ चुका है उसको भी नहीं आता होगा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना। प्रूफ देखिएगा आज। इसका रियल पार्ट हमारे पास पॉजिटिव और इमेजिनरी क्या है? आप किसी भी क्वाड्रेंट पे हो, फर्क नहीं पड़ता मेरे को, आप किसी भी क्वाड्रेंट पे हो, थीटा ऑलवेज, थीटा आपका ऑलवेज क्या होगा? आप किसी भी क्वाड्रेंट में हो, tan इनवर्स ऑफ b by a। आप किसी भी क्वाड्रेंट में हो, थीटा क्या होगा? हमेशा फिक्स्ड b by a। फिर आप बोलोगे सर ये तो गलत हो गया। गलत कैसे होता है? जब क्वेश्चन से पढ़ा रहे हैं तो सब कुछ गलत हो सकता है, मैं नहीं हो सकता गलत। दिस इज थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फेज क्या है? फेज बोलेंगे हम, आर्गुमेंट ओमेगा टी को बोलते थे, याद आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा फेज है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? 180 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा। ये हो गया बेसिक चीज, ये हो गया बेसिक डिस्कशन। क्विकली नोट करो फटाफट, और इसको यूज करूंगा थ्रू आउट द सिलेबस। जब भी मुझे फेज कैलकुलेट करना होगा, आप मैथमेटिक्स भूल जाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप मेरे अकॉर्डिंग फेज कैलकुलेट करोगे, मेरे अकॉर्डिंग फेज कैलकुलेट होगा। सर आपके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, गेट लॉस्ट, नहीं फर्क पड़ता मुझे। गलत आंसर आएगा तो एंजॉय करना, क्योंकि मैथ के रूल को फॉलो करोगे तो एंगल गलत निकलेगा 200%। सर क्यों? क्योंकि मैं जो मैथ्स पढ़ा रहा हूँ वो है और नीचे जाओ, और नीचे जाओ, 10th क्लास के जस्ट बाद जाओ। 11th क्लास में जब पहली बार कॉम्प्लेक्स नंबर आया होगा, हम तो 11th में पढ़े थे, हमें याद आ रहा है 11th जो भी है, तब हम इस मेथड से एंगल निकालते थे, ना कि रैशनलाइज करके। रैशनलाइज करके निकालोगे तो आई डोंट केयर एट ऑल। लिख लिया? नेक्स्ट वन। मणि कहाँ? मेरा बैग उठा के लेके आया था ना, उसमें कैलकुलेटर साइंटिफिक वाला, मेरा बैग पूरा उठा के गया, उसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है? तो ढूंढ नहीं पाएगा, तो इसलिए बोला बैग उठा के लेके आया। ये दिखा अभी, यस और नो? ये शायद तक सीधा ही है। अब क्या कर रहे हैं? अभी मेरी तरह आपको भी करना है। मजा नहीं आया। देखो अभी ठीक है क्या बीच में? ठीक है, ठीक है, देखो तो ठीक है, चलेगा इतना। सर ये सर्कल क्या बना रहे हो? अरे अब बेटा मैं रियल पार्ट को सिग्मा लिखूंगा। रियल पार्ट को क्या लिखूंगा मैं? आप जानते हो ना, बार बार याद रखना, गुलशन से कभी भी किसी चीज को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। वो अगर 10 बार किसी टॉपिक को कॉम्प्लेक्स को भी 10 बार पढ़ेंगे तो 10 बार एडवांसमेंट होगा, क्योंकि मैं इतना व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी फास्ट अपडेट करता हूं मैं अपना कंटेंट। इस बात का ध्यान रखिएगा। वो रियल पार्ट है और हमारे लिए इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए s ऑलवेज j ओमेगा के बराबर होगा फॉर ऑल फिजिक्स स्टूडेंट। गेटिंग माय पॉइंट? अजय बताओ, अजय कहां गया? यस सर। हाँ, ऑल फिजिक्स स्टूडेंट, बस। अच्छा इधर देखो अभी, सर अगर s लिखा हुआ है तो s हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, और अगर j ओमेगा लिखा हुआ है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म। बस, नो डाउट, नथिंग एल्स, नो डाउट। सर इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट लोग क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट लोग को ये पढ़ना पड़ता है, s इज इक्वल टू सिग्मा। s इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट के लिए s हमेशा एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, कॉम्प्लेक्स। लेकिन पूरे के पूरे फिजिक्स स्टूडेंट जितने पूरे यूनिवर्स में पढ़ रहे हैं उन सब के लिए s इक्वल टू कितना है? j ओमेगा। आपके लिए ये पढ़ना है, मतलब आपके लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म में डिफरेंस है। तभी डिरिचलेट कंडीशन विद फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी अराइज होता है इसकी वजह से। तो ये सब अपने को पढ़ने की नीड नहीं है। अभी जो मैंने बनाया है, इस सर्कल का मैग्नीट्यूड के बारे में हम बात करेंगे। क्या बात करेंगे? इस सर्कल के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे। इस सर्कल का रेडियस, मैं रेडियस ऐसे r ले लेता हूँ, रेडियस क्या लिया? r, एंड r इज इक्वल टू 1।
यूनिटी रेडियस, यूनिटी रेडियस, ये क्या है बताओ, ये वाला पॉइंट अगर ये यूनिटी रेडियस है तो ओरिजिन से आ जाओ, ये ओरिजिन कितना है, ओरिजिन से कितना यूनिट डिस्टेंस आगे गए, ओरिजिन से यूनिट डिस्टेंस आगे गए तो क्या आया यार 1, एंड 1 इज नथिंग बट आयोटा टू द पावर ऑफ 4, 1 इज नथिंग बट आयोटा, बहुत लोग सोच रहे होंगे अरे तेरी तो बोल सकता हूं, अरे तेरी 1 आयोटा टू द पावर ऑफ 4 के बराबर कैसे हो गया, हम तो आज तक आयोटा स्क्वायर तक गए थे, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर, बच्चे नहीं हो बता दिया हूं मैं, हो गया खत्म। नेक्स्ट वन एक बताओ, लाइक e exponential, what is exponential, e और e is always outside this unity radius, ये e वही है 2.7 के आसपास जो वैल्यू होती है, मैं तो याद नहीं मुझे वैल्यूज क्योंकि हमें नीड नहीं पड़ती, क्योंकि तभी मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर मंगाया आपके सामने आज। अच्छा पाई कहां लाई करेगा, e से बड़ा होता है पाई, यस और नो, एंड पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, पाई इज नॉट इक्वल टू, बच्चे नहीं रहे आप अभी, पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि क्या हो रहा है करके, ये वही तो है ना क्रिएटिव बेस्ट पार्ट, आप एक साल बाद पढ़ो वैसे ये सब बदल जाएगा वापस फिर से, ठीक है। तो अब देखो ये वाला पॉइंट आप जस्ट इमेजिन करो कि ये वाला पॉइंट क्या हो रहा होगा, कुछ सोच के बताइएगा, सोचना है आपको, ये पॉइंट भैया इसमें रियल पार्ट है, इमेजिनरी, अरे सॉरी इसमें इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट कुछ भी नहीं है, तो ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इज इट आई, यस, व्हाट इज आई का मैग्नीट्यूड, यूनिटी, फिनिश्ड। अब ये जो आई है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आई को मैं आराम से e टू द पावर ऑफ i पाई बाय 2 लिख सकता हूं, कैसे, एक्सपेंड करो, अब बोलोगे एक्सपेंशन सर याद नहीं, अरे कल तो पढ़ाया था सब कुछ, सी द क्रिएटिव पार्ट इन मी, सी द क्रिएटिव पार्ट इन मी, सर cos pi by 2 plus j sin pi by 2 is nothing but sin pi by 2 is equal to 1 into i, so what is that, iota। अच्छा ये तो गजब हो गया, क्या बोला बताओ, ये तो गजब हो गया, बोलो कैसे, इधर देखो, हाँ बोलो ना कैसे, ये तो गजब हो गया, तो बोले सर कैसे, अरे e टू द पावर ऑफ j pi by 2 का एंगल कितना होता है, pi by 2 रेडियन पर सेकंड, तो अगर किसी ने पूछा भैया आयोटा का फेज बताओ, आयोटा का फेज बताओ कितना, 90 डिग्री। प्रोटेक्टर याद है, प्रोटेक्टर, अभी मैं प्रोटेक्टर बहुत यूज किया था क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ा रहा था बच्चों को, तो उस दिन मेरे को फील हुआ मैं 6th क्लास से लेकर पीएचडी तक के सारे बच्चों को पढ़ा सकता हूं, मॉसफेट भी आराम से। तो देखो ये वाला एंगल अगर आप प्रोटेक्टर को ओरिजिन में रखते हो तो ये वाला एंगल कितना है, ये वाला, वेरी गुड। तो सर दुनिया में जितने पॉजिटिव रियल क्वांटिटी है, सर दुनिया में जितने पॉजिटिव रियल क्वांटिटी है, अगली बार नहीं बताऊंगा सुन लो, दुनिया में जितने पॉजिटिव रियल क्वांटिटी है सबका फेज क्या है, 0 या तो 360 डिग्री या तो 2 पाई रेडियन, ठीक है। सर एंगल ऑफ आयोटा अगर मैं पूछा आपको कभी भी फ्यूचर में तो आप क्या बोलोगे, 90 डिग्री, 90 डिग्री को क्या बोलते हैं हम, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री ना, सप्लीमेंट्री 180 होता है, सप्लीमेंट्री 180 होता है और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 90 डिग्री, जो भी है मुझे याद नहीं आ रहा है, तो एंगल ऑफ आयोटा कितना आ गया 90 डिग्री, हाँ थैंक यू भाई। अब ये बताओ हम पहुंच गए यहाँ पे, ये क्या है, ये तो -1 है ना, यस सर, अरे तो व्हाट इज -1, तो अब इसको यूलर के फॉर्मेट में लिखो, मैं पहले एंगल निकालने का कुछ और तरीका बताता था, राइट शिवानी, अभी देखो एंगल निकालने का तरीका बदल गया, तो देखो सर -1 इज नथिंग बट सर cos पाई कितना होता है, -1, तो e टू द पावर ऑफ j पाई कितना होगा, चलो इसको एक्सपेंड करो एक बार, चलो इसको एक्सपेंड करो, सर cos पाई प्लस j sin पाई, तो j sin पाई खत्म हो गया, cos पाई -1 बचा, गुड, इंटरेस्टिंग, मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि मैं खुद नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ, बोलो यस, क्योंकि मैं कभी नहीं, क्योंकि ना मेरे को खुद नहीं पता होता मैं क्लास में क्या किया हूँ, जब मैं क्लास में आता हूँ तब मेरा दिमाग काम करने लगता है क्योंकि पैसे मिलते हैं, सीधे बी प्रैक्टिकल यार, बी प्रैक्टिकल। अब मैं चैरिटी थोड़ी ना ओपन किया हूँ, अब मैं यहाँ पे आ गया, तो ये क्या, माइनस आयोटा इज करेक्ट, क्योंकि देखो यूनिटी सर्कल की बात किया मैं, यूनिटी सर्कल की बात किया, अरे यार ये तो कैसा होगा, उल्टा करो इसका e टू द पावर ऑफ -j, तो यहाँ पे j और आयोटा बराबर है, अभी समझ सकते हो, आयोटा का माइनस आयोटा का एंगल कितना आएगा, -90, हाँ, या तो आप 270 डिग्री बोल लो, -90 में आप 360 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 270 बोलो या -90 बोलो, बात एक ही है, हो गया, एक आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया, ये एंगल का डिस्कशन हो गया। अब मैं इसका यूज करूंगा, इसको फटाफट बना लो आप, a प्लस आई बी से आर एंगल थीटा में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, मैं नहीं इसके लिए बॉदर करूंगा आपको, तो ये सब याद होना चाहिए। पॉजिटिव रियल क्वांटिटी का एंगल 0 डिग्री, सर आयोटा का एंगल 90 डिग्री, माइनस आयोटा का एंगल प्रीफर करेंगे हम -90, 270 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और अच्छा आयोटा स्क्वायर का एंगल कितना है, वेरी गुड, आयोटा स्क्वायर का एंगल कितना है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 आता है, तो -1 का एंगल बोलो कितना आएगा बेटा, एक नेगेटिव रियल क्वांटिटी का एंगल कितना आएगा, वेरी गुड, ऐसा लिख सकते हो अपनी कॉपी में, एक नेगेटिव रियल क्वांटिटी का एंगल 180 डिग्री है, और एंगल ऑफ आयोटा स्क्वायर भी
इतना ज्यादा डेप्थ हमने कभी भी नहीं पढ़ा होगा। इवन हम मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इतना ज्यादा डेप्थ आप मैथ्स में भी नहीं पढ़े होगे। हाँ, मैथ्स में एंगल का यूज करते हैं, लेकिन अभी मैं जब डिफरेंशियल क्वेश्चन बताऊंगा एसी एनालिसिस को लेकर, सर आप इतना ज्यादा एसी एनालिसिस की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब भी फिल्टर के बारे में बात होगा, जब भी साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस के बारे में बात होगा, जब भी आप सीरीज आरएलसी का एसी एनालिसिस पढ़ोगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वेटेज कैरी करेगा। ये हो गया। इसको देखो, मैं इस पे बेस्ड अप 2-3 न्यूमेरिकल कराऊंगा। देखो ध्यान से, ये आप ऑलरेडी जानते हो। मैंने बोला एंगल ऑफ 1 प्लस आयोटा कितना आएगा? एंगल बोला, मैग्नीट्यूड तो सबको पता है क्या Yes, sir. सर? तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? ये First one. फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में फेस कितना होता है? थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फेस कितना होता है? थीटा। कितना आ गया? Yes. नेक्स्ट देखो, एंगल ऑफ -1 प्लस आयोटा कौन से क्वाड्रेंट में अभी है? रियल पार्ट पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव। Second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट में अभी मैंने एंगल बताया था बेटा, बताओ अजय। Second quadrant, sir. 180। Yes, sir. बट दुनिया में थीटा नहीं बदलेगा सर। हमें तो क्लास 12 में या किसी मैथ्स के टीचर ने ऐसा पढ़ाया, वैसा पढ़ाया क्लास 12 में, मेरे को बॉदर नहीं करना है, जो बोला वो करो चुपचाप एवरीबॉडी। तो सर थीटा क्या होता है? थीटा हमेशा tan इनवर्स ऑफ b बाई a। तो सर ये होगा 180 माइनस tan 45, मतलब tan इनवर्स ऑफ 1, एंड व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ 145? तो कितना आ गया? 135 डिग्री। Yes, sir. देख सकते हो? मतलब आप देखो कि आपको क्या आता था, कुछ नहीं आता था आप लोगों को। पूरे बैच को बोल रहा हूँ मैं। एंगल ऑफ -1 माइनस आयोटा। अब कौन से क्वाड्रेंट है ये? थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है दोस्तों? थीटा। 180 माइनस थीटा 180। बट दुनिया में थीटा क्या होगा ऑलवेज? Tan inverse B by tan इनवर्स ऑफ b बाई a। tan इनवर्स ऑफ b बाई a। तो सर ये 180 दुनिया में हमेशा थीटा हो जाएगा सर, tan इनवर्स ऑफ b बाई a। b देखो माइनस a माइनस ऐसा लिखा है, कंपेयर अगर हम करेंगे तो माइनस a माइनस ऑफ आयोटा b ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये tan इनवर्स ऑफ 1 है, तो ये कितना आ गया? 225 डिग्री। कैलकुलेशन शुड बी एज फास्ट एज पॉसिबल। दैट्स इट। अब एक और की बात करना चाहता हूं मैं। एंगल ऑफ 1 माइनस आयोटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में है बताओ? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में फेस कितना होता है? थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा एंड माइनस थीटा। तो माइनस थीटा लिख दो। एंड व्हाट इज माइनस थीटा? माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। थीटा इज ऑलवेज tan इनवर्स ऑफ b बाई a। तो व्हाट इज द फेस नाउ? माइनस 45 डिग्री। आज के बाद से कभी फेस पूछने की हिम्मत मत करना, बता दिया हूं। ठीक है, मैं क्लास 10th ऑनवर्ड, जस्ट 10th पास किया होगा बंदा, उस लेवल से उठाया हूं मैं। सर मैं पहले फेज ऐसे कैलकुलेट करता था, रैशनलाइज करता था, ये करता था, वो करता था। आई डोंट केयर एट ऑल। मेरे हिसाब से करो, मेरे स्टूडेंट हो सर, मैं ऐसे करता था, वैसे करता था। आई डोंट केयर एट ऑल। शिवम दुबे सर, आपने स्कूल की याद दिला दिया। अरे स्कूल से बेटर पढ़ा रहा हूं मैं, स्कूल से मत कंपेयर करो, स्कूल से नहीं कंपेयर करो। हाँ, स्कूल की याद दिला दी इज गुड, लेकिन स्कूल के टीचर और मेरे में बहुत फासला बता दिया हूं मैं, है ना। वो फासला लाइट भी ट्रेवल नहीं कर पाएगा पूरे सदियों में। 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से भी ट्रेवल नहीं कर पाएगा, वो फासला इतना दूर है। सर देखो अभी, सर और कुछ बताओ। 1/1 माइनस आयोटा। ओके, तो देखो इधर 1 का एंगल बताओ। एक पॉजिटिव रियल क्वांटिटी का एंगल कितना होता है? 0 degree. इसको बताओ पहले, ये क्वाड्रेंट फाइंड आउट कर लो। रियल पार्ट पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, एंगल कितना? माइनस थीटा। माइनस थीटा मतलब -45 आ रहा है क्या? Yes, sir. अब बीच में कौन सा है? डिवाइड। जब एंगल को ऊपर नीचे शिफ्ट करते हो बेटा, जब एंगल को ऊपर नीचे शिफ्ट करते हो बेटा, जब एंगल को ऊपर नीचे शिफ्ट करते हो तो पोलैरिटी बदलती है, और एंगल मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं होता, ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है। इसको पूरा ऊपर लेके जाओ। जब -45 ऊपर जाएगा तो एंगल क्या बनेगा? तो टोटल एंगल आया कितना? ये देखो एक और एग्जांपल। अब मैं बता दे रहा हूँ, बेवकूफ़ी नहीं चाहिए मुझे। देख लो मेरा हाथ बता दिया, अंगारे उगले नहीं होते। सर मैं रैशनलाइज कर रहा था, तो एक काम कर, तू रैशनलाइज ही करते रहे बेटा। कर रैशनलाइज, 2 बार कर, 3 बार कर, उसको बोलता है परमीय करंट। तो जो करना है कर, आई डोंट केयर एट ऑल। मेरे पास डाउट लेके बताना, जैसा बोला जा रहा है वैसे करो। यही एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ एंगल है। रैशनलाइज करके अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो आप जानो, आई डोंट केयर एट ऑल। मेरे को बार बार नहीं बताना, क्योंकि फिजिक्स के स्टूडेंट इतने सालों से यही करते आए। सर माइनस ऑफ आयोटा डिवाइड बाई -1 प्लस आयोटा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है जिसका मैं एंगल निकालना सिखा रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर माइनस ऑफ आयोटा का एंगल कितना होता है? आयोटा का एंगल 90। ये कौन से क्वाड्रेंट में है? रियल पार्ट पॉजिटिव, रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पॉजिटिव। Second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट में मैं पहले फेज लिख लेता हूँ आराम से। कितना आता है? 180 माइनस थीटा, एकदम आराम से। मैग्नीट्यूड निकालना नहीं सिखाऊंगा। -90 ऊपर है सर, थीटा इज ऑलवेज, सर थीटा इज ऑलवेज tan इनवर्स ऑफ b बाई a। तो वो तो 45 आएगा ऑलवेज। तो ये अब आ गया -90 डिग्री डिवाइड बाई ये कितना आएगा? 135। अब बहुत लोग क्या करेंगे पता? 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 और इसको कैंसिल कर देंगे। अरे एंगल डिवाइड नहीं हो सकता, एंगल कैन बी ओनली ऐड और सब्ट्रैक्ट। एंगल कैन बी ओनली ऐड और सब्ट्रैक्ट। अब टोटल एंगल की अगर हम बारे में बात करेंगे तो ध्यान से देखो, -90 जब 135 ऊपर जाएगा तब कितना होगा? -135। तो इसमें ऐड करो 9 10 11 12 2 to 5 विद नेगेटिव साइन। ऐसे करके मैं एंगल निकालूंगा, नो फर्दर डाउट्स। एक एक चीज आपको बताया। डाउट पूछने से वैसे भी मुझे समझ में आ जाएगा कि हो गया तुम्हारा एग्जाम, हो गया।
गुड वे में हो गया इतना, मतलब तुम्हारा 0th रैंक आने वाला है। अगर डाउट पूछा तो मुझे क्लियर हो जाएगा, तुम्हारा 0th रैंक आने वाला है, मतलब टॉपर के भी टॉपर हो तुम, है ना अजय? यस और नो? Yes, sir. अब इतना कुछ बताया बेटा तो बच्चा भी समझ सकता है, 12th क्लास का बच्चा भी समझ सकता है। हेलो, ये होता है मैथ्स, एंगल निकलवाना सिखा दिया। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। सर ये सब क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहा हूं बताओ? अजय तू बता क्यों कर रहा हूं मैं ये सब? चाहिए सर, ये सर, इसीलिए। नहीं, इसका एक जगह पे यूज होगा, एक एक चीज यूज होगा। अभी आज की क्लासेस के बाद जब नेक्स्ट क्लास होगी एक एक चीज यूज करूंगा मैं, क्योंकि लो पास फिल्टर का एंगल निकालवाऊंगा मैं। तो एंगल मैं थोड़ी निकालूंगा, मैं तो निकाल चुका हूं एंगल निकालना, तो आप करोगे आराम से। और एस इक्वल टू जी ओमेगा बताया था, तो एक एक चीज यूज होगा, एक एक चीज। आप ध्यान से देखो, यू आर वेल फैमिलियर विद द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, तो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब मैं बात करूंगा, हाँ ये हो गया, कॉस हो गया, हाँ ट्रिग्नोमेट्री। अब जो मैं ट्रिग्नोमेट्री में जो बॉक्स बंद करूंगा ना, उसको नोट करना है, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। तो मैं डिराइव कर देता हूँ, फिर डिराइव करने के बाद मुझे ना फॉर्मूला याद नहीं रहता। क्लियर इतना? Yes, sir. देखो, हमने जस्ट बोला ऐसे, सर कॉस ऑफ 180 डिग्री, यहाँ पे थीटा को क्या लिख दिया? कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा। थीटा इज व्हाट? आर्गुमेंट इज व्हाट? ओमेगा टी। Yes, sir. तो व्हाट इज 180? कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा। 180 में चेंज नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज 180 में चेंज नहीं होता, है ना? 180 में चेंज होता है क्या? नहीं होता, तो कॉस ही आएगा। ऑल साइन 10, तो ये माइनस कॉस थीटा रहेगा। Yes, sir. ये आपको वेरीफाई करना है बस। cos of 180 plus theta and 180 plus theta is in third quadrant और all sin 10। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 थीटा पॉजिटिव होता है या cot थीटा पॉजिटिव होता है। क्लियर इतना? Yes, बट sir. हम क्या करेंगे? हम ऐसे करेंगे, हमको आपको पता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ना वो आर्गुमेंट को पहले लिखता है, cos of omega t plus theta लिखता है। तो अगर आप आगे पीछे शिफ्ट कर दोगे तो cos of omega t plus 180 वो भी कितना आएगा? माइनस cos थीटा माइनस ऑफ cos of omega t। तो ये जो है ना, ये एकदम अच्छे से दिमाग में बिठा लो इसको। सर एक ही है क्या? नहीं, अभी और भी है। अब देखो, मैं उल्टा कर रहा हूँ। cos ऑफ 180 में फेज नहीं बदलता, cos ऑफ 180 माइनस ऑफ थीटा, cos ऑफ 180 माइनस थीटा। 180 में फेज, 180 में साइन cos में कन्वर्जन नहीं आता, क्योंकि मैंने बोला था वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब 180 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो व्हाट इज cos ऑफ 180 माइनस थीटा? ऑल साइन बस पॉजिटिव होता है, तो cos ऑफ 180 प्लस थीटा क्या आएगा? माइनस ऑफ cos ऑफ ओमेगा टी। अब आपको पता है बेटा, कल की क्लास से आपको पता है कि सर आप cos और साइन को ना ऐसे लिखते हो, cos ओमेगा टी प्लस थीटा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो इसमें मैं अगर माइनस साइन कॉमन निकालूंगा तो व्हाट इज cos ऑफ माइनस थीटा? Cos theta. अरे cos ऑफ माइनस थीटा, अरे यार व्हाट इज cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। क्लियर? एंड व्हेन sin थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल इट इज नथिंग बट थीटा, ओनली थीटा। बट व्हेन cos थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल एंड थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल वी कॉल इट एज यूनिटी। दैट्स इट, दीस आर द बेसिक्स। तो ये आ जाएगा cos ऑफ ओमेगा टी माइनस 180 कर सकता हूं क्या मैं? Yes, sir. क्योंकि माइनस कॉमन निकालूंगा, cos ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट दिस वन। तो ये किसके बराबर है बेटा? हम अभी लाइफ के उस स्टेज में हैं जहां पे अगर हम गलती करेंगे तो हमारा फ्यूचर खराब होगा सीधे सीधे। इसीलिए ऑलवेज बी केयरफुल। भले टाइम लो लेकिन प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चेक कर लो ये दोनों एक्सप्रेशन सही लिखा है कि नहीं। ठीक है, बोलो जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी देख लो इतना, जो एक्सप्रेशन जो लिखा है मैं वो सही लिखा है या नहीं, यू नीड टू चेक इट आउट। ठीक है, जिस हिसाब से मैंने जो चेक किया हुआ है तो बुक्स में भी यही लिखा हुआ है। ओके, तो ये दो एक्सप्रेशंस याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे साइन के लिए। साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, नेक्स्ट वन साइन ऑफ 180 माइनस थीटा। तो ये थीटा एक्चुअली क्या था? ओमेगा टी। गुड, ये है ओमेगा टी। साइन में 180 में, पहली बात 180 में कभी एंगल नहीं बदलता, 180 में कभी नहीं एंगल बदलता, 90 में बदलता है। तो साइन ऑफ 180 प्लस थीटा ऑल साइन 10, क्या कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, कितना आएगा? Minus of sin theta. माइनस ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। बट आप जानते हो कि कल मैं जो वो हर्ट्ज वर्ड डिस्क्राइब करता हूं, स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन लिख रहा था बार बार, वो क्या था पता है? वो ये था Vm cos ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ओमेगा टी को पहले लिखना चाहिए था। तो अगर इस हिसाब से मैं बात करूं तो इसको मैं आगे पीछे सफल कर सकता हूं। तो दिस इज सेम एज साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 180 डिग्री। तो कितना आ गया ये? तो अगेन दिस एक्सप्रेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। दिस एक्सप्रेशन इसको मैं जब चाहूं यूज कर सकता हूं। जैसे सपोज जैसे साइन माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, माइनस साइन थीटा, तो मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूं साइन ऑफ थीटा प्लस 180 डिग्री। ये बात कर रहा था मैं, माइनस तो डायरेक्टली ऐसे कर सकता था। ठीक है, व्हाट इज दिस वन? साइन ऑफ 180 माइनस थीटा ऑल साइन, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में कितना आ जाएगा? Sin theta. साइन थीटा। गुड, तो हम इसको लिखते हैं, ये देखो माइनस कॉमन लो, इसमें माइनस कॉमन लोगे तो लिखेगा अंदर -1 ओमेगा टी माइनस 180 डिग्री। तो माइनस क्या हो जाएगा? व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा? Minus sin theta. साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। क्यों? क्योंकि जो साइन है ना हमारा, जो साइन फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है, कॉस फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है? E1। ये हमको नहीं पता होता 12th क्लास तक, फिर एमएससी में भी हम ध्यान देना बंद कर देते हैं। बट देखो f ऑफ माइनस थीटा
f of t, f of minus t, when it is equal to f of t या माइनस f of t, अभी तो f है, ये फंक्शन क्या है? ऑड फंक्शन। तो अगर मैं ऐसे करूं साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 180 डिग्री, तो जो वो माइनस है उसको पकड़ पकड़ के उधर भेज दो, चलेगा? ये ऐसा है। ये भी आपके लिए अगेन एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बन गया, ये 4 एक्सप्रेशन। मैं भूल जाऊंगा, बता दिया हूं, मैं इसको भूल जाऊंगा, मेरे को याद नहीं रहता, मैं थोड़ा देर सोचता हूँ फिर करता हूँ, क्योंकि मेरा माइंड उतना शार्प नहीं है जितना आप लोग का है, क्योंकि आप लोग रट्टू हो इसलिए शार्प हो, और मैं पूरी चीज को डेरिवेशन पढ़ता हूँ इसलिए मैं स्लो। समझ में आ गया? डोंट खुश हो गए थे हम लोग, और सर से ज्यादा दिमाग है हमारे पास। मैं पूरा डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ता हूँ, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो देख चुके हैं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जब मेरे को मन करता है तो मैं डिराइव कर लेता हूँ आराम से। और आप लोग क्या करते हो? आप लोग रटे रटाए, जैसे वो हम पहले जाते थे ना, तो दूसरों के घर में पहले मिट्टू हुआ करता था, मिट्टू मतलब पैरोट, पैरोट मतलब तोता, तो रटा रटा और आ जाओ आइयो आइयो जो भी है कुछ भी बोलता था वो, वेलकम वेलकम करके, तो हमको लगा ये कैसे बोलने लगा, उसका दिमाग थोड़ी ना, रटा दो उसको वैसे ही आप। नेक्स्ट वन, व्हाट इज साइन ऑफ 90 प्लस थीटा? इट इज सेम एज साइन ऑफ, इसको मैं कर सकता हूँ ओमेगा टी प्लस 90, एक ही बात है ये तो। व्हाट इज साइन ऑफ 90 प्लस थीटा? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन है, तो व्हाट इज दैट? सही है ना? यस सर, सेकंड क्वाड्रेंट में देखो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और ऑल साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर? यस सर, इसमें भी चेक कर लीजिएगा आप। तो अब मैं बोला आगे चलता हूँ, और इसका जस्ट नेक्स्ट वाला पार्ट, इसको जब चाहूँ मैं यूज कर पाऊंगा, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, इट इज सेम एज, ये भी कर सकते हो आप, साइन ऑफ 90 माइनस ऑफ ओमेगा टी। इसमें माइनस कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस बाहर, माइनस बाहर है कि नहीं? यस अभी जो माइनस बाहर है ना, उसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ऐसे छुपा के, अभी छुपा के लिख दिया, जस्ट इमेजिन करो। अब व्हाट इज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं ना, यस सर, और 90 में फेस बदलता है, मतलब चेंज हो जाता है साइन कॉस, तो व्हाट इज दिस? इज इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब ये क्या जाएगा? उधर वाले माइनस साइन को मैं चाहता हूँ इधर शिफ्ट हो जाए, देखो ध्यान से, इधर वाला माइनस साइन अगर उधर शिफ्ट करना चाहता हूँ तो मैं बोलूंगा इधर हटाओ और इधर लगा दो। समझ में आया? तो अगेन दिस एक्सप्रेशन इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर यू। कितना एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया आपने? कितना एक्सप्रेशन डिराइव किया? 6। हाँ, Yes, sir. तो बाकी क्या होगा फिर? बाकी डिराइव कर सकते हो क्या? हाँ सर, चलो एक काम करते, कर ही रहे, थोड़ा टाइम लगेगा। कॉस का बचा है? Yes, sir. कॉस ऑफ 90 प्लस ओमेगा टी। व्हाट इज कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा? कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, इसको क्या लिख सकते हो? एक ही बात है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में या किसी भी साइन वेव में इसको पहले लिखने की बात करते हैं। व्हाट इज दिस इज इक्वल टू, मेक इट हाईलाइटेड। समझ में आया? ये ऐसा है। गुड। अभी बहुत लोग को लग रहा होगा, याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन काफी इजी है। ये 11th 12th में पढ़ा था। 11th 12th में तू डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुका था, ठीक है? 11th 12th में तू कॉम्प्लेक्स भी पढ़ चुका था, फिर भी मैंने एंगल बताया ना। हाँ, इसीलिए ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। इस पूरे के पूरे क्लास में एक ही बंदा ओवर स्मार्ट है, बस मैं, और वो मेरे में ही वो एटीट्यूड सूट करता है, बाकी सब तो अभी कुछ भी नहीं। व्हाट इज कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा? बताओ। sin थीटा। यस तो सर, इसमें माइनस अगर कॉमन ले लोगे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, तो मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ, cos ऑफ ओमेगा टी, cos ऑफ कितना आ जाएगा ये, साइन नेगेटिव, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा यही होता है। तो ये लास्ट एक्सप्रेशन था। अब जब चाहे मैं यूज कर सकता हूँ अपने पूरे एक्सप्रेशन को, ठीक है? यस सर, अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, आर पढ़ाऊंगा, एल पढ़ाऊंगा, सी पढ़ाऊंगा, तो देखते हैं हमारे पास कितना टाइम बचता है। फिर आपने आरएलसी तो पढ़ा दिया, तो वो जो पढ़ाया था वो डीसी एनालिसिस का एक्सपेक्ट था। अब जो पढ़ाऊंगा वो एसी एनालिसिस का एक्सपेक्ट था। इतना स्लो लिखा है, एक पेज में 4 लाइन लिखा हुआ है। स्लाइड में पीछे मत जाने बोलना, बता दिया हूँ। एक पेज में सिर्फ 4 लाइन लिखा है, ठीक है? फिर अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो यूपीएससी का एग्जाम मत देना, बता दिया हूँ, ठीक है ना? ये लिखा हुआ है, स्टूडेंट स्क्रीन नॉट क्लियर, वॉइस नॉट ऑडिबल। सर सही बोल रही है? नो सर, No, sir, I will write. ओके, प्रियंका सर मैंने गुड कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, माइंड रिफ्रेश हो गया, क्लियर है, ठीक है, गुड गुड गुड। पहले से कुछ मत पढ़ना बेटा। देखो एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ है, एक धीरज नाम का स्टूडेंट क्या लिखा पता है? अच्छा हुआ मैंने पहले से कुछ नहीं पढ़ा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। पहले से अगर पढ़ के जाओगे तो खत्म हो जाओगे, बता दिया हूं। मैथ्स को रीइन्वेंट कर दिया, मजा आ गया, थैंक यू बेटा। एंड व्हाट अ मैथ्स, ऑफ कोर्स गुड। आपकी टीचिंग स्टाइल से बेस्ट पार्ट है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हो, जिसको कुछ नहीं पता उसको भी सब समझ में आता है। फाइन फाइन फाइन, ठीक है, इतना चलेगा? गुड, क्लियर। अब अपन बात करेंगे, एकदम ध्यान से सुनना, यही है प्रैक्टिकल, क्योंकि आपके घर में डीसी का यूज नहीं है। आपके घर में जो सप्लाई आता है कितने वोल्टेज का? होम सप्लाई, घर की सप्लाई। होम और हाउस में डिफरेंस है। आप रहते हो होम में, और हम जो घर खरीदते हैं वो क्या है? हाउस। दोनों में। सर मैं हाउस में रहता हूँ, अरे घर में रहता है, घर पेरेंट्स के साथ रहता है, सारे चीजें एमिनिटीज कंप्लीट है, उसको बोलते हो हाउस। सॉरी, जो फ्लैट हम परचेज करते हैं उसको बोलते हैं हाउस। जहाँ पे आप रहते हो, जैसे मेरा जो फ्लैट है वहाँ पे जहाँ पे रहता हूँ, तो मैं बोलूँगा मेरा घर है। घर का मतलब मेरा हाउस नहीं बोलेंगे, वो बोलते हैं, गलत है वो मेरे अकॉर्डिंग, बट आपकी मर्जी हो, फिर जो भी मानना मानो। तो होम में सप्लाई कितना आता है?
एक ट्रांसफार्मर के थ्रू कितना आता है वो 220 वोल्ट। इसीलिए बल्ब लोगे, एसी लोगे, सब में 220 वोल्ट लेगा। फ्रीक्वेंसी हम कितना यूज करते हैं 50 हर्ट्ज, ठीक है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। आपके घर के पास जो ट्रांसफार्मर है वो कौन सा है? स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को मैं ऐसे लिख रहा हूं, चाहो तो आप फुल फॉर्म लिख लो। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो 440 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। नाउ दुनिया में जितने ट्रांसफार्मर है उनका आउटपुट पावर हमेशा इनपुट पावर के बराबर होगा। समझ में आया? दुनिया में जितने भी स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उनका आउटपुट पावर और इनपुट पावर क्या आएगा? बेसिक से स्टार्ट किया, देख सकते हो आप। इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है अरे सर। सर, आना ही चाहिए वरना निकाल दूंगा क्लास से, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ प्लीज, मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट लोग MIT पहुंच जाए, हार्वर्ड पहुंच जाए, कैम्ब्रिज पहुंच जाए। फिर उनसे जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे ना फिर आप बोलोगे सर प्लीज यही कैम्ब्रिज वाले में यूनिवर्सिटी में आके इनको पढ़ा दो यार। और वैसे भी अंग्रेजों ने हमें बहुत नौटंकी किया ना। मैं तो चाहता हूँ कि सारे के सारे ब्रिटिशर्स लोग को इधर बैठो इधर बैठो इधर बैठो, हाँ चलो आप पढ़ो। एटीट्यूड सूट करता है ना अपने में, मजा आएगा। सर सर एक बार पावर गेन के बारे में बताओ ना सर। तो व्हाट इज पावर गेन? गेन हमेशा आउटपुट बाय इनपुट को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज नथिंग बट पावर गेन। पावर गेन ऑफ द ट्रांसफार्मर कितना होता है? अरे यूनिटी बोलो। पावर गेन ऑफ द ट्रांसफार्मर क्या होता है? यूनिटी। तो ट्रांसफार्मर एक पैसिव डिवाइस है। ट्रांसफार्मर कैसा डिवाइस है? पैसिव। क्योंकि जिस डिवाइस में गेन होगा, सर एक्टिव किसको बोलोगे? सुनते रहना सर। एक्टिव डिवाइस किसको बोलेंगे? सुनते रहिएगा। एक्टिव डिवाइस जिसका गेन, अरे वो कोई भी गेन हो, पावर गेन हो, वोल्टेज गेन हो, करंट गेन हो, कुछ भी हो, क्या हो वो? जैसे बीजेटी एग्जांपल के लिए, अभी के लिए आज की क्लास के एग्जांपल के लिए, बीजेटी हमारा वोल्टेज गेन देता है, करंट गेन देता है, पावर गेन देता है, गुड। बीजेटी हमारा एक्टिव डिवाइस। सर ओपैम्प, ओपैम्प क्या? ओपैम्प को एम्पलीफायर, अरे दुनिया में जितने एम्पलीफायर हैं सबका गेन क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इक्वल टू वाले 1 को हटाओ तो बीजेटी, ओपैम्प, मॉसफेट नहीं पढ़ाऊंगा मैं, पहले ही बोल दिया हूं मैं। सिलेबस में आपके बहुत ही लीस्ट वेटेज रखता है, इतना टाइम नहीं है क्योंकि मैं इतना टाइम दे रहा हूं हर टॉपिक को। तो मॉसफेट विल बी एक्सक्लूडेड वन। फेट जरूर पढ़ाऊंगा मैं आपको और इन डेप्थ पढ़ाऊंगा। तो बीजेटी, ओपैम्प, फेट, मॉसफेट आर द एग्जांपल ऑफ एक्टिव डिवाइसेस। व्हाट आर द पैसिव डिवाइसेस? ट्रांसफार्मर जिसका गेन एक तो सिंपल। ये हो गया बेसिक के बारे में बात। जल्दी नोट करो क्विकली। ट्रांजिएंट खत्म नहीं हुआ है अभी, ठीक है। इम्पेशेंट हो जा रहे हैं आप लोग। मैंने बोला कि ट्रांजिएंट खत्म हो गया करके। अभी आपके असाइनमेंट का न्यूमेरिकल को करना पड़ेगा। जितने स्टूडेंट मेरे से आगे सोच रहे होंगे ना, मैं भगवान से प्रे करूंगा कि उनके लाइफ में बहुत अच्छा हो जाए, बहुत ज्यादा, मतलब उनकी इमेजिनेशन से भी बाहर। आप समझ लो बहुत अच्छा मतलब क्या होता है। तो जितना बता रहा हूँ उतना नहीं पढ़ना। अभी अभी पता है, अभी बहुत लोग सोच रहे होंगे, ये देखो स्टूडेंट लोग ऐसे अटेंड कि ओपैम्प कब पढ़ाएगा, ये बीजेटी कब पढ़ाएगा, ये फेट कब पढ़ाएगा। भाई जो चल रहा है ना उसमें फोकस कर। सब बच्चों को बोल रहा हूँ, जो चलता है ना उसमें हम नहीं फोकस करें। बाद में चले, मैं पढ़ाऊंगा ना, पेशेंस रखो। बता दो एसी एनालिसिस, इसका एसी एनालिसिस स्टार्ट किया अभी जी, रेजिस्टेंस का। यहाँ पे हम वोल्टेज दे रहे हैं, करंट दे देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईटी, आईटी हमने दिया। देखो आई एम मतलब मैग्नीट्यूड, साइन ले लो, कॉस ले लो, जो लेना वो ले लो, साइन ऑफ ओमेगा टी। चलेगा इतना? यस सर। इसमें फेज कितना है? 0। साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 0, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 0, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 0, नो फेज। सर 3 बार क्यों बोला? क्योंकि बहुत सारे लोग का साबुन स्लो है। तो आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, तो सर थीटा नहीं है तो 0 फेज है। तो करंट का कोई 0 फेज है, करंट बिल्कुल भी फेज में नहीं है। करंट बिल्कुल भी फेज में नहीं है। ये आर की वैल्यू जो लेना है वो ले लो। अब मैं बोला यार सर आपने तो कितने बार बोला करंट की दिशा में प्लस माइनस, तो सही है। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज V इक्वल टू आई टी इनटू आर, यस और नो? यस सर। बट सर ये चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो सर आपको ना थोड़ा रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखना चाहिए। ये कैपिटल भी नहीं है, ये है वोल्टेज वेरिंग विद टाइम, क्योंकि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल विल बी वेरिएबल ओनली। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल क्या आएगा? वेरिएबल। इसको उसको उठा के पुट करो, तो इसको उठा के ऐसे उठा के यहाँ पे पुट करो, इसको उठा के यहाँ पे पुट किया तो मेरा VT कितना आएगा बताओ? VT इज इक्वल टू IM इनटू R। व्हाट इज द फेज चेंज? व्हाट इज द फेज चेंज? 0। 0। मतलब रेजिस्टेंस दुनिया में कभी फेज शिफ्ट नहीं देता। दिमाग में बिठा लो अच्छे से। रेजिस्टेंस डज नॉट प्रोवाइड एनी फेज शिफ्ट। लिख लो फटाफट कॉपी में जल्दी। गुड एनर्जी लेवल, हाउ इज द जोश? हाय सर। हाँ लग नहीं रहा हाई, वो तो आपकी आवाज से। हाय सर। हाँ देखा आजकल कितना कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, क्योंकि मैंने बोला था ना पेशेंस रखो। देखो लिखा लिखा हुआ है स्टूडेंट ने, तो कॉम्प्लीमेंट में जरूर पढ़ता हूँ। क्यों? इससे मैं पॉजिटिव फील करता हूँ। सर आई हैव नेवर सेड टू एनीवन बट यू आर फार द बेटर टीचर आई हैव एनकाउंटर्ड विद। ओके थैंक यू एवरीवन, जो भी है। तो आप बस पेशेंस रखो बेटा, बड़ा मजा आ जाएगा। सर इसमें सर करंट में जो भी फेज होगा, सर अगर इसमें थीटा फेज होता तो वोल्टेज में भी कितना फेज आता?
अगर इसमें 90 डिग्री होता इसमें भी 90 डिग्री था, मतलब रेजिस्टेंस फेज को बदलेगा नहीं, ऐसा लिख सकते हो। हिंदी में लिखो, रेजिस्टेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज द फेज, रेजिस्टेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज द फेज। अब ध्यान से देखो, आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को इमेजिन करो 10 ओम, 5 ओम, 6 ओम, कुछ भी लेते हो एग्जांपल के लिए। ये आप जानते हो सिग्मा मतलब रियल पार्ट एंड व्हाट इज जे ओमेगा मतलब सर इमेजिनरी पार्ट। क्लियर? Yes, sir. अब क्या है, इसका एंगल 0 है, तो मैं बोला क्या होगा अगर मैं एंगल 0 ऐसे बना दिया बेटा, तो आपको थोड़ा इशू हो सकता है। तो मैं क्या करता हूं, अभी जानबूझ के थोड़ा एक और एग्जांपल लेता हूं। अगर आपका करंट ऐसा है, ध्यान से देखो दोस्तों, सर अगर हम करंट में कुछ फेज ले लें तो कुछ बात हो जाएगी? नहीं बेटा, कोई बात नहीं होगी, ओमेगा टी प्लस थीटा ऐसे ले सकते हो। तो वोल्टेज कितना आएगा, वोल्टेज क्या बोलोगे, वोल्टेज नॉट वोल्टेज, क्या बोलोगे, वोल्टेज, वोल्टेज ऐसा बोला मैं। तो आई एम इंटू आर, तो सर आई एम इंटू आर कितना आएगा? अच्छा चलो ना लिखो ना यार, आई एम इंटू आर इंटू सर, बस करंट को सर उससे आर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सर यही आ जाएगा, तो सर मजा आ जाएगा, क्या बात है। ओके, तो व्हाट इज आई एम इंटू आर, डायमेंशनली Voltage. वोल्टेज, तो ये हो जाएगा वी एम साइन ऑफ। आप इमेजिन नहीं कर सकते मैं अंदर से कितना हैप्पी हूँ, जस्ट क्योंकि आप लोग पेशेंटली सुन रहे हो इसीलिए। तो सर तो थीटा है सर, थीटा, तो थीटा का मतलब लेट्स सपोज 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। तो प्रोटेक्टर यूज करके अगर कोई वेक्टर की बारे में बात करोगे, कोई वेक्टर बनाना चाहोगे, तो वो वेक्टर आपको ऐसा नजर आएगा कि नहीं, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, लाइक दैट। Yes, sir. हाँ, और सुनो, एक ये मैंने बोला कि ये है। अब देखना कल की क्लासेस का है ना, कल की क्लासेस का उसको रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो आई एम एंगल फाई या आई एम एंगल थीटा माइनस 90 डिग्री करोगे, ठीक है इतना? Yes, sir. तो अभी उतना ज्यादा नहीं जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये थीटा है, ये थीटा है, और ये रिजल्टेंट कितना है, रिजल्टेंट रिजल्टेंट रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट, यही मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर कितना है, आई एम। अच्छा ये बताओ आर को कितना ले, अगर आर को ग्रेटर देन 1 लेते हो तो वीएम क्या आएगा, ग्रेटर देन आई एम। तो कोई एक assumption ले लो, सर आर को लेस देन 1 लेना है, वो ले लो। मैं आर को ग्रेटर देन 1 ले रहा हूं, जस्ट लेट्स एक्सपेक्ट कि आर हमारा 10 ओम है, तो क्या